अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर हमारा 7th है और आज हम इसमें हाउ डू वी कंट्रोल फायर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हाउ डू वी कंट्रोल फायर मीन्स कि हम आग पे कैसे काबू पा सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो कभी कभी हम सुनते हैं कि बच्चों कहीं आग लग गई है, कहीं किसी घर में या दुकानों में या किसी फैक्ट्रीज वगैरह में। तो उसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि किसी की दुकान जल गई, मकान जल गया। तो ये अक्सर हम सुनते हैं। इफ़ यू हैव सीन सच एन इंसिडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर कभी आपने अपनी आंखों से ऐसा कुछ मंजर देखा है, कभी आपके पास वगैरह आग लगी है और आपने अपनी आंखों से देखा है, तो आप उसके बारे में अपनी बुक पे लिख सकते हो। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स, और अपने क्लासमेट्स को भी आप उसके बारे में बता सकते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. तो जो हमें हमेशा से एक बात याद रखनी चाहिए कि हमें जो इमरजेंसी सर्विस जैसे फायर सर्विस है, उनका नंबर हमारे पास होना चाहिए। अल्लाह ना करे कभी हमारे एरिया में, हमारे पास पड़ोस में कहीं भी आग की कोई वारदात हो जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास फायर सर्विस वालों का नंबर होना चाहिए। तो फायर सर्विस वाले कौन से होते हैं बच्चों? फायर सर्विस वाले वो होते हैं जो उस टाइम कहीं आग लगी होती है तो वो वहाँ जाकर आग को बुझाते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट है जो आग बुझाने में काम आता है, जिन्हें हम फायर सर्विस कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नाउ द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। तो ये ज़रूरी है कि हम सबको फायर सर्विस का नंबर मालूम होना चाहिए। डज़ यूर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके सिटी में या आपके टाउन में क्या फायर ब्रिगेड स्टेशन है? तो हमारे यहाँ भी है। तो हर जगह होता है ये फायर सर्विस स्टेशन, तो हमारे यहाँ भी है और उसका नंबर आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। When a fire brigade arrives, what does it do? तो जब कहीं भी बच्चों आग लगती है तो क्या होता है कि ये जो फायर ब्रिगेड वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और ये क्या करते हैं? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। तो ये जहाँ आग लगी होती है उस पर पानी डालते हैं। वाटर क्या काम करता है? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज बॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी से क्या होता है बच्चों कि ये जो मटेरियल जो होता है, जो जल रहा होता है, जिसने आग पकड़ी होती है, उससे क्या होता है कि इसका जो दर्जे आ रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। किससे? इग्निशन टेम्परेचर से। इग्निशन टेम्परेचर हमने टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि वो वाला लोवेस्ट टेम्परेचर जो आग पकड़ लेता है, तो वो कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो जब फायर सर्विस वाले आते हैं वो पानी डालते हैं आग वगैरह पे, तो आग जो है वो बुझ जाती है और आग फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल्स हेल्पिंग इट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो पानी में जो कतरे मौजूद होते हैं, वेपर्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? वो कंबस्टिबल मटेरियल्स को, जलते हुए मटेरियल्स को क्या कर लेते हैं? हेल्पिंग इट कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। हवा की जो सप्लाई होती है उसे रोक देते हैं, ये जो पानी के वेपर्स होते हैं, और सो द फायर इज, और आग जो है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? तो वो जो 3 चीज़ें आग के जलने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, या जिनसे आग जलती है या लगती है। तो these are fuel, air to supply oxygen and heat to raise the temperature of fuel beyond the ignition temperature। तो 3 चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं आग के लिए, तो वो कौन कौन सी होती है? फ्यूल, पहले हमें ईंधन की ज़रूरत होती है। एयर का मतलब हवा, जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है और जो आग पकड़ने में मदद करती है। एंड हीट, और हीट की ज़रूरत होती है।
जो क्या करती है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर दर्जे हरारत को रेज करती है, किसका, फ्यूल के दर्जे हरारत को बढ़ाती है, किससे आगे, इग्निशन टेम्परेचर से आगे बढ़ाती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो हम आग पे इन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं आग जलाने के लिए, ये जो 3 चीज़ें ज़रूरत है, इनमें से हम किसी एक को रिमूव करके आग पर काबू पा सकते हैं। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो क्या होता है कि आग बुझाने के काम में एक आला होता है जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है, ये जो हवा की सप्लाई है उसको कट ऑफ कर देता है और जो टेम्परेचर होता है ईंधन का, फ्यूल का, उसको नीचे ले आता है, डाउन कर देता है, या दोनों काम करता है, हवा भी काट देता है और टेम्परेचर भी बिल्कुल उसका डाउन कर देता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। तो यहाँ पर एक चीज़ है, याद रखना कि फ्यूल को हम क्या कर सकते हैं, एक चीज उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस, कभी अगर कोई बिल्डिंग आग पकड़ लेती है, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, उस वक्त पूरी बिल्डिंग जो है वो ईंधन का काम करती है, वो ईंधन बन जाती है, क्योंकि वो पूरी जो बिल्डिंग है वो आग पकड़ ली होती है उसने, और वो पूरा उस वक्त ईंधन का काम कर रही होती है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। तो जो सबसे जो कॉमन है आग बुझाने के लिए, सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है पानी का। पानी से हम आग बुझा सकते हैं, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी से हम तभी आग बुझा सकते हैं जब किन चीज़ों ने आग पकड़ी हो, लकड़ी या कागज़ वगैरह ने आग पकड़ी हो, तो हम आसानी से पानी के साथ आग को बुझा सकते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डोज द फायर। लेकिन बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ने आग पकड़ी है तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होगा कि जहाँ पर बिजली की तारें वगैरह हैं, जहाँ से घरों में किसी भी जगह बिजली की सप्लाई हो रही है, तो उस जगह पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि पानी से क्या होता है, अगर पानी बिजली में से हम तारों पे डालेंगे तो वहाँ से करंट लगने का खतरा है, और जो पानी डाल रहे होते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। वाटर इज़ आल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और पानी को हम ना तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और ना ही हम इसको जहाँ पर तेल या पेट्रोल हो उस जगह पर भी हम पानी डाल के आग नहीं बुझा सकते। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज़ हेवी देन ऑयल, क्योंकि पानी जो है वो तेल से भारी होता है, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप। और उससे क्या होता है बच्चों, हम अगर पानी डालेंगे तेल पर या पेट्रोल वगैरह पे, तो पानी जो है ऑयल से, तेल से भारी होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि तेल जो है वो पानी पे तैरता है, और हम अगर उस जगह पे जहाँ आग लगी है, तेल वगैरह है, तो हम अगर पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा, आग तो तेल ऊपर आ जाएगा, और वो तेल जो है वो आग पकड़ सकता है और आग ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए हम वहाँ भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। तो उन जगहों पर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जहाँ पर बिजली वगैरह है, बिजली की तारें हैं, बिजली का सामान है, और जो इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि कौन सी जलने वाली चीज़ें हमारे पास, पेट्रोल है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये किससे बुझती हैं, हम इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, और ये अच्छे से आग को क्या करती हैं, ये अच्छे से फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवी देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को कैसे कवर कर लेता है, एक कम्बल की तरह, कम्बल का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है, द फायर इज कंट्रोल्ड। उस वक्त क्या होता है कि आग पर काबू पाया जाता है और आग बुझ जाती है। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इज इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और बहुत से केसेस में जो है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे बिजली का जो सामान होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर ज़्यादा असर नहीं होता। किसके बनिस्बत? पानी के बनिस्बत। पानी अगर हम डालेंगे तो हमें खुद को नुकसान हो सकता है, हमें करंट वगैरह लग सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कुछ नहीं होता। तो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो फिर हम ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हासिल करें? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड सिलेंडर्स। तो हम इनको किसमें स्टोर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को? लिक्विड सिलेंडर्स में। जैसे हमारे पास गैस सिलेंडर होते हैं, जिस पे हम एलपीजी सिलेंडर वगैरह होते हैं, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम किस में स्टोर करते हैं? इन्हीं छोटे सिलेंडर्स में, लिक्विड सिलेंडर्स में इनको स्टोर करते हैं। इन व्हाट फॉर्म्स इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर? जैसे एलपीजी से हम स्टोर करते हैं खाने की गैस वगैरह, व्हेन released from the cylinder carbon dioxide expand enormously in volume and cools down। और ये जब हम इसे वहाँ से निकालते हैं सिलेंडर से तो ये फैल जाती है और क्या कर देती है, ये ठंडी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। तो ये एक कम्बल का काम ही नहीं करती आग के इर्द गिर्द, इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फायर फ्यूल। तो ये क्या करती है, जो दर्जे हरारत होता है ईंधन का, उसको भी क्या करती है, कूल डाउन करती है, उसको भी नीचे लाती है, टेम्परेचर को कम करती है, दर्जे हरारत को। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसीलिए हम इसको एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अनदर वे टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड इज टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और एक और जो तरीका है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इज रिलीज कैसे, ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर, बहुत सारा ड्राई पाउडर किन केमिकल्स का, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा हम जैसे कहते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नियर द फायर। दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। तो इससे क्या होता है कि ये जो केमिकल्स हैं, ये जो आग के नज़दीक ये केमिकल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे हमारे पास कुछ हमने पढ़े यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, कि हम कैसे कहीं अगर आग वगैरह ना करे लग जाए तो हम उस पर कैसे कंट्रोल डाल सकते हैं, हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।